सबको बैन करें प्लीज दोनों करें में जाता है कमेटी से फौरी तौर पर ये आके वहां से मंजूर करवा के सेनेट में पेश किया जाता है। और आज कमेटी जो सेनेट की थी कमेटी वहां से भी मंजूर कर लिया गया। हम किससे अपना शिकवा करें? हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपना दुखड़ा उनके आगे रोए, हम पीपल्स पार्टी के सामने शिकवा करें, हम पीटीआई जेयूआई तमाम जमातों ने हम ये समझते हैं कि वो हमारी जो है वो कसूरवार है और जिम्मेदार है कि इस वक्त जिस किस्म की ये कानूनसाजी की जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये हमारे गर्दनों के ऊपर ये फंदा फिट किया जाएगा। हमारे रोजगार जो है उसको खत्म करने के लिए ये कानूनसाजी की जा रही है। सोशल मीडिया आप तमाम लोग और हम सब जिस किस्म का कंटेंट वहां पर आता है, जिस किस्म की इल्जाम तराशी की जाती है, तस्दीक की जाती है, हम सब तंग है उस चीज से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक शख्स की आड़ में अली जफर वकील भी नहीं रहेंगे, अली जफर पॉलिटिशियन भी नहीं रहेंगे, अली जफर साफी भी नहीं रहेंगे और एक शख्स की उसमें वजाहत करने के बाद उसके खिलाफ एक्शन हुकूमत ले लेगी। अथॉरिटी बनाई जा रही है, अथॉरिटी में तमाम जो है हुकूमती लोग होंगे, उनकी मर्जी के लोग शामिल किए जाएंगे और जब अगर मुझे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तो उसको फौरी तौर पर चेंज कर दिया जाएगा। कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च के नाकाम हुए, इंटरनेट इनका नाकाम हुआ। अब ये फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं। उस दिन मैं कोई चीज देख रहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरा बाप जो था ना अरबपति था, शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा बाप इंतहाई गरीब आदमी था। तो अगर हम ये न्यूज़ चलाएं तो क्या ये फेक न्यूज़ नहीं? उसका असल मकसद जो राय की आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मुशावरत जरूरी है। आपको याद होगा हमारी ही कमेटी थी इंफॉर्मेशन की, हमारी ही हुकूमत में पहले एक कोशिश की गई थी कि टीका में अमेंडमेंट लेके आए। तो हमने क्या किया? हालांकि हुकूमत हमारी थी और कोशिश यही हर हुकूमत की होती है कि कंट्रोल करें मीडिया को, लेकिन हमने आप सबको बुलाया और 4-5 महीने तक हमने उसके ऊपर आपके साथ मुशावरत की, उसकी एक शिट देखी और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली हमने खान साहब के पास गए और हमने उनको कहा कि ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़ें, ये ना करें। और उन्होंने बिल्कुल उसे एग्री किया कि मैं किसी सूरत में सेंसरशिप नहीं चाहता, मैं रेगुलेशन चाहता हूँ। रेगुलेशन हो फेक न्यूज़ की, जो आप भी चाहते होंगे, लेकिन उसको सेंसरशिप में तब्दील नहीं कर सकते। तो वो हमने बिल लेके नहीं आए पार्लियामेंट में। ये थी हमारी कारकर्दगी, हम उसमें यकीन रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं साथ लेके जा रहे? आपकी कल रात को बड़ा लेट तक मेरी बात होती रही, आपकी एसोसिएट जो आप एक्शन ग्रुप बनाए जिसमें आप सब शामिल हैं, जॉइंट एक्शन, उनसे भी उनकी भी रिक्वेस्ट यही थी और मैंने उनको कहा कि आप मेरी तरफ से जितने बयान देने आप दे दें। पीटीआई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन पार्लियामेंट कि हम आपके साथ इस मामले में खड़े हैं कि आपकी बात तो सुने। ये कैसे हो सकता है कि कानून बुलडोज कर दिया जाए? हम तो बुलडोजिंग के खिलाफ हैं और बुलडोजिंग मैं ज़ाती तौर पे भी इसके खिलाफ। बुलडोजिंग से आप कानून अपनी मर्जी का बना लेंगे और आपका जो मकसद है वो आप पूरा कर लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आता है मसले इस कानून में, जो आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन उसको एलैबोरेट कर दूं थोड़ा सा एक कानून की मदद से, कि एक डेफिनेशन इन्होंने दी है फेक न्यूज़ की। अब अगर वो डेफिनेशन को आप देखें तो इतनी वसी है, इतनी ज्यादा वसी है कि उसमें कोई भी राय, कोई भी ओपिनियन, कोई भी बात आप उसकी मद में लाके तो आप जेल में डाल सकते हैं। एक्सेट्रा का वर्ड भी ऐड कर दिया गया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा। अब वल्लाह आलम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? कौन से कानून के दौरान राय है और अगर आप इस आज़ादी को फिर हम यहाँ पार्लियामेंट बाहर सेनेट के बाहर पार्लियामेंट लगाएंगे, ये हमने फैसला करके आए थे आज, इसीलिए हम आपके साथ बैठे हैं और हम आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह इस कानून को हम या तो पार्लियामेंट के जरिए या अदालत के जरिए इसको खत्म कराएंगे। बहुत अमेंडमेंट्स नहीं है 2 महीने से ये नेशनल असेंबली में और उसकी कमेटी में। अब जो आप बातें कर रहे हैं कि न्यूज़ की डेफिनेशन नहीं है सही, या ये जो चीज़ें नहीं है, तो वो अगर आप हमें लिख के दें कि आप कौन क्या क्या चीज़ें इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, मुझे दें, अली जफर साहब को दें, अली साहब को, तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ये अमेंडमेंट डालना। और इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी की गई हैं। अगर आप ओरिजिनल पीका लॉ देख लें तो यू विल बी शॉक्ड। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं की गई, इसमें काफ़ी हद तक सब पार्टियों ने अमेंडमेंट्स किए। मगर अगर फर्दर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है और मीडिया इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट ड्राफ्ट, देन नोबडी इज अपोजिंग द अमेंडमेंट। तो आप पीटीआई को भी दें, हमें भी दें, एंड वी विल सी हाउ वी कैन ऐड दीज अमेंडमेंट्स इन द ड्राफ्ट। नाइदर नेशनल असेंबली में मुझे तो कोई खबर नहीं आई नेशनल असेंबली में कि किसी ने वहाँ अमेंडमेंट डाली हो। आप लोग वहाँ कमेटी में भी जाते रहे, आप इसमें सेंटर साहब हमने दिए, हम अमेंडमेंट्स डालने का तरीका है। तो आप अमेंडमेंट्स हैंड ओवर करेंगे कमेटी मेंबर को, ही विल प्रेजेंट दोस अमेंडमेंट्स इन द कमेटी, लेट कमेटी डिसाइड आइदर दे रिजेक्ट द अमेंडमेंट और दे एक्सेप्ट द सारे। वर्बली तो कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव, जैसे अली जफर साहब कह रहे हैं, अगर डेफिनेशन सही नहीं है आप बिल्कुल लेके आए डेफिनेशन सही, वी विल ट्राई टू करेक्ट इट। देखिए हमारा काम है कोई भी गवर्नमेंट बिल के आना, उसमें बेहतरी लाना, आपके लिए बेहतरी लाना, अपने लिए बेहतरी लाना। अगर आप कोई चीज राइटिंग में मुझे नहीं देंगे तो आई कैन नॉट थिंक व्हाट यू वांट, आई कैन ओनली डू व्हाट आई हैव डन।
मेरी खुद अमेंडमेंट है अभी कब जो कि इसके अंदर आई है, शहरी रहमान की अमेंडमेंट है, फारूक नायक साहब की अमेंडमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बिल एज ओरिजिनल जो आया था वैसा है, वैसा नहीं। और अभी भी अगर आप समझते हैं कि इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, यू आर वेलकम यार, वी आर हियर टू मेक अमेंडमेंट्स। हमारा और काम क्या है? तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि हमारी तरफ से कोई बंदिश है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं। आया तो मैं आप लोगों को मनाने के लिए था, मुझे कहा गया कि पीटीआई को मना के लाइए, मुझे कहा गया कि आपको मना के लाइए चेयरमैन साहब की तरफ से। वो फिर स्टिल जो है ना मैं मनाने के लिए ही आया हूँ, मगर कुछ चीज़ों की वजाहत जब सदर साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने JUI की भी बात कर दी कि JUI ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया। तो सदर साहब जो है ये कम से कम किस हद तक तो फेक न्यूज़ है ना। नहीं जोर इसलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए। बात यह है कि जो तरीकाकार है अमेंडमेंट्स को अपोज करने का, वो तरीकाकार यही है कि आप इन राइटिंग उसको रोक दें। मास वाइज के कि हम JUI की जो अमेंडमेंट्स थी और कोई इन राइटिंग नहीं है। मुझे ये तकलीफ थी, आज बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कि जिस तरह से कमेटी को रेगुलेट किया गया और मुझे जिस तरह से कान में बता दिया गया कि होना क्या है, और आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। तो वो जोर ना लगने का जो आपका गिला है वो इन राइटिंग जो है हर चीज़ है और वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन गया है। उसको रेगुलेट करना था कमेटी ने, कमेटी रेगुलेट करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ये भी तकलीफ है कि सलीम साहब ने बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। सलीम भाई ये आपकी बात भी फेक न्यूज़ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, जिस तरह से सर ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं, जिस वक्त नेशनल असेंबली में ये आया है और जिस तरह से इसको जो है ना, जिस तरह से 2 इंजन लगा के इसको 2 इंजन लगा के जमानबंदी का कानून है भाई, का जमानबंदी होगी उसके बाद कोई और। हमको प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, हमको प्रॉब्लम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमको ये आपके रोजगार का प्रॉब्लम नहीं है, हमको किसी अपने रोजगार का प्रॉब्लम भी नहीं है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर पे ये कानून पूरा नहीं उतरता, इसलिए जो है ना ये अमेंडमेंट्स मूव की गई थी उस कानून में, मगर उसको जिस तरह से स्क्रैप किया गया, ना सिर्फ इसमें बल्कि डिजिटल पाकिस्तान में एक दफा ये हुआ कि मेजॉरिटी हमारी तरफ आ गई और उसके बाद उनको जो है मैसेज आ गया व्हाट्सएप, और उसके बाद मेजॉरिटी 1 मिनट में तब्दील हो गई। कानून नहीं बन सकता जहाँ से पता चले कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, और दूसरा फिर हमारे आइन के अंदर जो हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक को रिकॉग्नाइज किया गया है, और फिर ऐसे मायदे जो अपने यूनाइटेड के चार्टर के तहत आते हैं, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी चीज़ों का वहाँ पर साइन किए हुए हैं। तो कुरान कहता है बिलखुद जो अहद करो, जो वायदा करो उसके अंदर वफा करो। ये जो कुछ भी हो रहा है आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अननेचुरल हो रहा है। जितने भी कवानीन बने गुज़श्ता इस मुद्दत के अंदर अक्सरियत अननेचुरल है। पता चलता है कि ये कहीं और से आ रहा है, आर्डर आ रहा है कहीं और से, उसके मुताबिक फिर ये रोबोट बन जाते हैं हम लोग, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो चाहे सेनेट हो। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आवाम की नुमाइंदगी नहीं होती, आवाम के हक का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि ताकतवरों का हक का ख्याल रखा जाता है। तो चाहते हैं कि हम गूंगे हो जाएं, हम अंधे हो जाएं, हम पैरे हो जाएं, हम पैरालाइज हो जाएं, और सब कुछ इनके हाथ में हो कि सुनिया हो जाए, गलियां भी तैयार करें। इनकी हालत ये है, पहले हम इसको कंडेम करते हैं, इस कानून को कंडेम करते हैं, और जिसने इसमें हिस्सा डाला है हम कहते हैं कि आपने आइन का ख्याल नहीं रखा, पाकिस्तान के कवानीन का ख्याल नहीं रखा, हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं रखा। अगर बोलना बंद हो जाएंगे लोग, खामोश कर दिए जाएंगे लोग, फिर इस मुल्क में किसी भी डिक्टेटर, किसी भी ताले आज़मा, किसी भी जालिम के सामने आने की जरूरत नहीं करेगा। मेरा तो ये ख्याल है हम सबको आज़ादी की खातिर परचम उठाना चाहिए और अपने आप को पेश करना चाहिए। जेलों में डालो, आओ हमें जेल में डालो, हम अपनी आज़ादी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जेल जाना पसंद कर लेंगे। और इंशाल्लाह अगर जद्दोजहद हुई, मैदान में रहे और बगैर किसी लगी लिपटी के स्टैंड लें और उसका नाम लें जो पीछे है और ये काम करवा रहा है। ढेर सारे के बादशाह नंगा है, क्यों नहीं बोलते हम इसको? आप भी कह रहे हैं कि कहीं से व्हाट्सएप आया, उसके बाद कहा जी कि चलो जी, फिर उसके बाद चेंज हो गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब तक सारे हम नहीं कहेंगे कि बादशाह नंगा है, इस मौजूदा हुकूमत जो कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती और कि पीछे से ऑर्डर्स के इंतजार करती है, वहां से आता है इनको वो दुनिया में कहीं पर आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि आईनी तरमीम जो है वो कहीं किसी और से बन के आ रही होती है। ना वजीर कानून को पता होता है, ना वजीर आजम को पता होता है कि वो कौन सी चीज अमेंड कराने के लिए आइन को अमेंड कर रहे हैं। ये तो एक फिर छोटी सा कानून साजी है, यहाँ तो बुनियादी कानून साजी यहाँ पर वो हुई है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। रात के अंधेरे में पार्लियामेंटेरियन ढूंढते फिरते हैं कि दिखाओ क्या ड्राफ्ट है, किस पर अमेंडमेंट चाह रहे हो, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती, उनके पीछे से ऑर्डर नहीं आया होता, पीछे से वो ड्राफ्ट नहीं आया होता, जहाँ कहीं वो ड्राफ्ट बन रहा होता। और आप समझते हैं कहाँ ये सब कुछ बनता है इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का जब तक ये पंजा जिसका मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो फेडरल हुकूमत है, चाहे वो सूबों की हुकूमत है, वो सिर्फ उनके इशारे पर बतौर पकड़ के काम कर रही है। मैं आप सबसे, हम सब, मैं बल्कि यकीन कीजिए वकला सारे आपके साथ हैं इसके ऊपर। चंद एक वो लोग जो हुकूमती सोच रखने वाले वकला के अलावा जितने पाकिस्तान में आजाद सोच रखने वाले वकला हैं वो आपके साथ। एक विभाग जो गवर्नमेंट की तरफ से फैलाने की कोशिश की जा रही है ये है कि शायद हमसे कहा गया था, हमें बिठाने की कोशिश की गई या बिठाया गया था और हमें रिकमेंडेशन दी। मैं इसको टोटली डिनाई करती हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी सांबा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेम एनी यूनियन एंड एनी एसोसिएशन, किसी एक को भी, यहाँ पर एंकर्स की जो एसोसिएशन है मेरा ख्याल है वो भी इसमें शामिल है, तो कोई एक भी एसोसिएशन ऐसी नहीं है जो उनके साथ जिसको बिठाया गया हो। हमारी 2 महीने पहले आपने कहा कि ये बिल जो है ये टेबल हुआ था, तो 2 महीने पहले जब ये बिल पहली बार इसका तस्करा हुआ तो हम उसी दिन जो है, क्योंकि हमारा ताल्लुक
वजारत तलाक के साथ है बराह रास्त। हमने वजीर तलाक से बात करनी है, उनसे सवाल भी करने, उनसे जवाब लेने भी है। हम जब उनके पास गए और हमने उनसे ये बात कही तो उन्होंने हमें कैटेगोरिकली ये बात कही, ये कमिटमेंट की कि जब भी हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, हम इसके ऊपर बाकायदा जो है वो निगोशिएशंस करेंगे, बाकायदा बात करेंगे और उसके बाद जो है तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद ये बिल जो है ये पास होने की तरफ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उस बिल पे मुकम्मल खामोशी हुई। हमने 2-4 बार पूछा, बार-बार इस बात के ऊपर कहा और इस बात की बाकायदा वज़ीर तलाक ने माज़रत की है कि मेरी कमिटमेंट थी और ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने माज़रत की है कि मेरी कमिटमेंट थी और मैंने आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब ये बिल जो है वो अचानक आईटी मिनिस्ट्री से उठता है ऐसे करके, फिर उसके बाद रातों रात वो आईटी मिनिस्ट्री से इंजीनियर मिनिस्ट्री को चला जाता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो कहती है हमें तो पता ही नहीं है। तो ये सारे गवर्नमेंट के टैक्टिक्स होते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमने भी अपनी जिंदगी यही जला दी है। तो माजरत के साथ ये जो गवर्नमेंट की जबान है, ये आप सब वो हमारे साथी हैं जो जब हम लास्ट टाइम जो बैकअप की बात हो रही है, पीएमडीए जब आ रहा था तो हम यहाँ पार्लियामान के सामने बैठे थे और उस दिन पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जेयूआई की क़यादत खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग की अपनी क़यादत वो शहबाज शरीफ साहब 2-2 बार हमारे पास हमारे कैंप में आते हैं। इस कानून को पैका को जिसके बारे में कह रहे हैं कि पहले से मौजूद है, उस पहले से मौजूद कानून को वो काला कानून करार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी अब ये कानून जो है कोई हमारे पास पावर आए तो हम इसको नेगेट कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, बजाय इसके कि इसको खत्म किया जाता। इसी कानून के अंदर अमेंडमेंट आ रही है और मुझे नहीं पता कि क्या प्रेशर है सबके ऊपर कि एक तो वहाँ पर पार्लियामान के अंदर जो है वो इसी के ऊपर वोट भी कर दिया गया, पास हो गया। हम यहाँ आपको ये जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने एक सवाल उठाया है उसका जवाब जरूरी है। ये इल्हाम क्रिएट किया जा रहा है कि टोटली गलत है। मेरा बात साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उसके बाद एमडी सोबरा साहब हमारे आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मैंने पहली दफा आपसे सुना। मेरा बात साहब मैंने क्या कहा, आपने पूरी बात देख ली थी। मैंने उधर कहा, गवर्नमेंट ने उधर ये कहा क्योंकि हम मिलने के बाकी सेनेटर्स ने कहा कि वो नहीं देते अमेंडमेंट, हम देते हैं। मैंने उसको कहा कि मैं अपनी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से मैं इसके अगेंस्ट हूं। इसमें मेरा इतराज़ है, मैंने अमेंडमेंट्स दिए हैं। एक मिनट मैडम, मेरा इतराज़ है, मैंने अमेंडमेंट दिए हैं, आपने अमेंडमेंट को किस तरह से डील किया ये देखिए। नहीं जिक्र है, उसको डील करना था ना आपने। आप पूछिए जरा साथी से पूछिए मेरी अमेंडमेंट को डील कहाँ से किया। मेरी अमेंडमेंट्स को आपने मेरी अमेंडमेंट्स को डील नहीं किया गया इसमें, ये देख लीजिए। ये अमेंडमेंट्स थी ना, आप मौजूद थे, मुझे पता है फ्राइडे को आपने तैयार कराई थी, क्या करवाई थी, बल्कि मैंने सजेशन भी दी थी। सिर्फ मेंशन सर ऐसे तो वैसे तो सारा ये मिलजुल के सब कुछ हुआ है, सारा मिलजुल के हुआ है। आपने इस बात को जल्दी नहीं आप एहतजाज करते छोड़ के चले जाते हैं। आप हर मौके पे बड़ा एहतजाज करते हैं। पीटीआई है, सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया पीटीआई है। ये पीटीआई के शोध को आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए जा रहे हैं। मैडम आपका नाम क्या है सेनेटर? वज़ीर इत्तलात साहब ने 3 दिन पहले मुशावरत की, उसके बाद मोबाइल इरफान सलीम साहब मौजूद थे, उन्होंने ये दावा कराई कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर मुशावरत कर ली जाए। आपको नहीं रोक सकते हम कि कानून अपना बनाएं, लेकिन रेगुलेट करना है तो वो फरीकैन को सुन लिया जाए, स्टेक होल्डर जो है उनकी बात सुन के उसके बाद आप इस बिल हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि आप और हम और देखिए आप इसमें ना हो तो बहुत अनकम्प्लीट होता है, सियासत आपके बगैर है कोई नहीं सकता। तो ये तो आप प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि हमारे खिलाफ यानी सहाफ़ियों के खिलाफ कोई बात नहीं। देखिए ना, हाँ आपके खदशात जो है उसको बिल्कुल हम अपनी क़यादत तक और बाकी लोगों तक भी चाहते हैं कि ताकि जो आप कोई खिलाफ नहीं दिया जाना चाहिए और डिटेल आपसे मुशावरत होनी चाहिए। इसमें आप भी तस्लीम करते हैं और हम भी यही नुक्ता नजर रखते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है। जब तक सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं किया जाएगा, यानी आप तो वो साथी हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कवर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो देही इलाके हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पर एक मोबाइल रखने वाला पूरे गाँव को, बल्कि वहाँ की पूरे जो डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है या शरीफ आदमी को वो आगे लगा लेते हैं और कोई ना कोई किसी पर हुकूमत, किसी पर फतवा, किसी पर इस तरह गुजारिश है कि बिल्कुल ये सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता और होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी ये तो इसमें PMLN सबसे पहला हिस्सा बनेगी। आपके गुजारिश है, जो पहला पीका का बिल आया था मैं उसके नतीजा 2.5 साल तक हमने पब्लिक हियरिंग्स की, लेकिन आपकी तंजीमों को बुलाया, दूसरे स्टेक होल्डर्स को बुलाया, 2.5 साल तक उसको 2 दफ़ा वो नेशनल असेंबली में गया, फिर वापस वो कमेटी तक आया। देखिए हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम आप जो हमारा पार्ट एंड पार्सल है उन्हीं के खिलाफ कोई सो रेगुलेट करने की मजबूरी है और ज़रूरत है और ये पूरी सारी जगह रेगुलेट हो रहा है। गुजारिश है कि आपकी ये जो सदर साहब ने कहा ये बात हम अपने जो सीनियर्स हैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाते हैं। आप मेहरबानी करके हम गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना बाइकआउट खत्म करें। बनाने के लिए यहाँ पे बात
बात करने के लिए नहीं आया था। तो ये मेरा ख्याल एक जमहूरी रवैया है, क्या है इसी जमहूरी रवैये की हम आपसे तरफ इस बिल के हवाले से भी रखते हैं कि ये बिल जो है जिसमें आपने कहा ना कि ये सहाफ़ियों के हवाले से नहीं है, तो माजरत के साथ अगर ये नेगोशिएशन पहले हो जाती तो ये बहुत सारी बातें जो आज हम बैठ कर रहे हैं, ये हम वो सारी बातें जो है वो हम आपके सामने तहरीरी तौर पर इजाज़त लाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कैमरा में जब तरमीम कर रहे थे तो हम मेरा ख्याल है कोई हमारी 1 साल मीटिंग चली गई थी और उसके बाद वो तरमीम जो हुई थी और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने आपका साथ दिया। आप ही की कमी है, आप वो सियासी जमाते हैं तो हमारे साथ इस तरह कानून को काला 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 करा के अचानक से हो गया, अचानक आप सब जो है उसके हक में है और वही काले कानून के अंदर अमेंडमेंट और वही काले रंग की करने के लिए तैयार है। ये हमारी समझ से बाला करें प्लीज इसको इसका क्या हाल है जो यहाँ पे आपका कितने लोग खाली ट्रैक में पकड़े हमको नहीं बात तो सुनते मेरा सब आपके साइबर क्राइम बहुत मौजूद है। इसका हल है, इसका हल ये है कि जब आप बैठेंगे ना तो हम और आप पढ़ेंगे तो एक शीट आपको खड़ा कर रहे हैं ये आप क्या करें। दूसरा ये है कि उसके अंदर आप सबकी आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा, फिर आर्म फोर्सेस जिसकी आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी क्या क्या जो है कंट्रीब्यूशन है सियासत के अंदर, फिर आप जुडिशरी उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोग खुद बताते रहे हमें। जब आप ये स्टेटमेंट देंगे अपोजिशन में हम इसको चला भी नहीं सकेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कानून। फिर जो एक्सपांड होता है यहाँ पे हम वो भी नहीं चला सकेंगे और अग्रीव पार्टी का कोई राइट नहीं है, कंप्लेनेंट अग्रीव पार्टी नहीं बनेगी, थर्ड पार्टी आके कहेगी। मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कोई भी हो। आपका ये जो शिकवा है ये बिल्कुल सही है कि आपको ऑन बोर्ड किया जाना चाहिए, इसकी शिकवार आपसे मुशावरत होनी चाहिए, ये बेसिक डिमांड है। लेकिन बाकी ये हम कुछ चाहते हैं और ये कोई आखिरी दिन नहीं है सेनेट का या दूसरा, कल फिर हमें आप ही के पास आना है, ठीक है ना। तो हमें इस बात का पूरा एहसास है और आप हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वक्त हाईकोर्ट खत्म करें। आपका ये मैसेज अभी हम अपने उन लोगों तक चाहते हैं जिन्होंने फैसला हासिल किया। 3 दिन पहले अभी ये सेनेट का तो असाउल्लाह फारूक साहब से और इरफान समीती साहब से हमारे डेलीगेशन की मीटिंग हुई 2 घंटे बड़ी एक्सटेंसिव। उन्होंने तस्लीम किया कि हमें मुशावरत करनी चाहिए, भी हमने नीति हमारी गलती है। उन्होंने कहा कि आप अपने हमारे साथ लिखें और आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में लेकर आए। हम वहाँ पहुँच गए और हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जो 5 बड़ी साफी तंजीमों की नुमाइंदा है, उन्होंने एक लेटर लिखा जो लेटर आज 5 बजे के सामने लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि ये हमारा लेटर है, हम विलिंगली चाहते हैं कि हम इसमें आए, हमें बुलाएं, मौका दें। हम भी वहाँ पे लेके आ गए अपनी तजावीज़ और उधर से उसका लेटर आ गया। उन्होंने भी अब तलाल साहब वहाँ पे उन्होंने 30 मिनट के अंदर अंदर उसको पास कर दिया। हम तो लेकर आ गए थे वहाँ, मुमकिन है हमारी गलत। देखिए ये जो और हमें कहा गया कि ये ऊपर से आई है, ये जो ऊपर से आया है विदाउट अमेंडमेंट पास। जो आपका ये जवाब है ना कि आपने कहा कि वो गाँव वाला मामला है, आपने भी कहा मेरे खिलाफ किसी ने ट्विटर पर लगाया कि मैंने एक औरत का रेप किया और मैंने एक बेवा के ऊपर कब्जा किया था उसकी जमीन पे। तो इससे ज्यादा मुझसे ज्यादा कौन होगा इसलिए कहकर किसके सबके बकवास बंद। मसला सिर्फ ये है कि आपने आप अगर पढ़े ना आपने पोर्नोग्राफी को फेक न्यूज़ से एक जगह पे मीडिया को जिंदा है साहब भी जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, बड़े भी खाके जिंदा है, बड़े भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है। अय्यूब ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, करने ने देखा जिंदा है, शरदू ने देखा जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, अफजल की सूरत जिंदा है।